नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के लिए बेस्ट ब्रांच के बारे में। मतलब अगर आप पॉलिटेक्निक करने की सोच रहे हो या फिर पॉलिटेक्निक कर रहे हो और आपको जानना है कि बेस्ट ब्रांच कौन सी है, किस चीज़ के लिए, किस सेक्टर में जाने के लिए। गवर्नमेंट जॉब करना है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो कौन सी बेस्ट है, और प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो उसके लिए कौन सी बेस्ट है। अगर आपको लोको पायलट बनना है तो उसके लिए कौन सी बेस्ट है और उसकी क्या एलिजिबिलिटी, कौन कौन ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम इस चीज़ पर चर्चा कर लेते हैं कि लोको पायलट की जो पोस्ट होती है इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, क्या प्रोसेस रहता है, इसके लिए कौन कौन सी ब्रांच वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। देखिए पहले क्या था, पहले इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले एलिजिबल थे, लेकिन नए अपडेट के अकॉर्डिंग अब जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं इंडियन रेलवे की तरफ से, आरआरबी की तरफ से, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल हैं। मतलब कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें से कोई भी ब्रांच है तो आप लोको पायलट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब यहाँ पर समझिए, मेन आपका लक्ष्य होता है लोको पायलट बनना, लेकिन पहले क्या बनते हो, आप बनते हो असिस्टेंट लोको पायलट। एएलपी की वैकेंसी निकलती है, आरआरबी की तरफ से एलपी की वैकेंसी निकलती है, इसका एग्ज़ाम कराया जाता है। तो सबसे पहले आप असिस्टेंट लोको पायलट बनते हो, फिर प्रमोशन से आप आगे बन जाते हो लोको पायलट। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें कौन सी ब्रांच टॉप पर है तो वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। किस चीज़ के मामले में बात कर रहे हैं, वैसे तो हर एक ब्रांच का अपना अपना महत्व होता है, लेकिन यहाँ पर हम वैकेंसी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में ज़्यादा निकलती हैं। तो हाईएस्ट वैकेंसी जो है इलेक्ट्रिकल में निकलती है। इंटरेस्ट है आपका इसमें तो आप ले सकते हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपको मैकेनिकल वाला काम पसंद है, ठीक है, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाते हो, इसमें भी वैकेंसी ठीक ठाक निकलती है। फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें भी है, ठीक है, वैकेंसी थोड़ा कम हो सकती हैं इलेक्ट्रिकल की अपेक्षा। तो ये ब्रांचेस हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको देखना है, अगर केवल आप नौकरी सोच रहे हो कि सरकारी नौकरी मिल जाए, ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस, तो आप इलेक्ट्रिकल ले सकते हो। इलेक्ट्रिकल में वैकेंसी ज़्यादा हैं। और देखिए जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि कंपटीशन भी ज़्यादा होता है, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसीज हैं वहाँ पर अप्लाई करने वाले भी ज़्यादा हैं। ऐसी बात है, जैसे कि कोई चीज़ फेमस है ना तो उसको तो सब ढूंढ रहे हैं। तो वैसे यहाँ पर आप इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हो। वैसे आप अपना इंटरेस्ट भी देखना है ना, अगर आप चाहते हो वैकेंसी के अकॉर्डिंग देखें तो वैसे देख सकते हो, वैसे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स जो चाहा वो आप ले सकते हो। अब इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, ये सभी स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए एलिजिबल हैं। और इसका जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल का स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हो, यहाँ पर लिखा है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि सरकारी नौकरी के लिए बेस्ट कौन सी ब्रांच है, किस चीज़ के लिए। तो देखिए सिविल इंजीनियरिंग सबसे ज़्यादा वैकेंसी देता है गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लोको पायलट के लिए बात कर लिया। अब हम बात करें गवर्नमेंट जॉब की, यहाँ पर अलग अलग जो पोस्ट आती है गवर्नमेंट सेक्टर में उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए ब्रांच की बात करें तो जो सिविल इंजीनियरिंग है इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं, तो ये नंबर 1 पर है। डिपार्टमेंट्स कौन कौन से, PWD, ठीक है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, लोक निर्माण विभाग जो है इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज निकलते हैं। PWD, CPWD है ना, इरिगेशन, NHI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ग्राम पंचायत। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो कंस्ट्रक्शन वाला काम है ये चलता रहता है, जैसे कि बिल्डिंग बनना, रोड, ब्रिज, जल निकासी वाले जो काम है ये सब चलते रहते हैं। तो इसमें देखिए SSC JEE वाली जो वैकेंसी रेगुलर आती है, UP SSSC JEE, स्टेट JEE, अलग अलग स्टेट्स में वैकेंसी निकलती है ना। तो ये जो वैकेंसीज है सिविल इंजीनियरिंग की, गवर्नमेंट जॉब्स जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, डिमांड ज़्यादा होती है, इसको मैंने भी देखा है। वैसे रिसर्च अगर हम करते हैं तो उसमें भी यही निकलता है कि सिविल इंजीनियरिंग जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए ज़्यादा वैकेंसी देने वाला ब्रांच है, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग में मतलब जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला काम है ये तो बनता रहता है, तो ऐसे में यहाँ पर वैकेंसीज़ की कमी नहीं होती। तो नंबर 1 पर वैकेंसी के मामले में ये है, ठीक है। नंबर 2 पर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो अलग अलग स्टेट्स में क्या होता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में क्या है, UPPCL है, इसी तरीके से अलग अलग स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड्स हैं तो वो वैकेंसी निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी है ना, बिजली विभाग जो है ये तो हर जगह है, बिजली की ज़रूरत कहाँ नहीं है, हर जगह है। तो ऐसे में इसकी वैकेंसी अच्छी निकलती हैं। तो स्टेट जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स होते हैं वहाँ पर, रेलवे जो पोस्ट निकालता है उसमें भी एलिजिबिलिटी होती है, PSAs में भी जॉब के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो बिजली के जो क्षेत्र हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो एरिया है, इसमें JEE और टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में यहाँ पर भी जॉब की कमी नहीं होती इलेक्ट्रिकल वाली। अगर इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी वाला काम पसंद है, तो आप ये जो ब्रांच है ले सकते हो, ठीक है। जॉब्स हमने आपको बता दी कौन कौन सी, JEE टेक्नीशियन वाली जॉब्स यहाँ पर आपको मिलती है।
नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब देखिए यहाँ पर हर एक ब्रांच का अपना अपना महत्व है, आपको जहाँ पर काम करना उस हिसाब से चूज कर सकते हो। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में काम करने का मौका मिलता है, तो इंडियन रेलवे में आप जा सकते हो, आरआरबी जेई बन सकते हो मैकेनिकल, ठीक है, डीआरडीओ, इसरो, एनटीपीसी, बीएचईएल मतलब कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है। तो इनमें अगर आपको जाना, इनमें काम करना है तो आपके लिए मैकेनिकल बेस्ट है, आप मैकेनिकल ले सकते हो, ठीक है। तो मशीन मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप वाला जो काम है ये करना है तो आप मैकेनिकल ले सकते हो। आरआरबी जेई, इसरो टेक्नीशियन, डीआरडीओ के द्वारा जो वैकेंसी निकलता है, ठीक है, पीएसएस में भी वैकेंसी निकलता है, अलग अलग जो कंपनीज हैं मैकेनिकल वाली वो रिक्रूटमेंट निकालती हैं, तो इनमें आप जा सकते हो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इसमें देखें डीआरडीओ, इसरो, रेलवे, सिग्नल डिपार्टमेंट में इसमें वैकेंसी निकलती है, बीएसएनएल, इसके अलावा और भी कंपनी जो हैं वो भी जॉब्स देती हैं, तो आप ले सकते हो अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है तो। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी ब्रांच, ठीक है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ये होता है, सीएसई होता है, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि डिप्लोमा इन आईटी भी होता है, ठीक है। तो इनकी जॉब्स कहाँ निकलती है, तो एनआईसी, कोड्स, मिनिस्ट्री, आईटी सेल्स जो होते हैं, एसएससी, सीएचएसएल, डेटा एंट्री, इनमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो सरकारी जो आईटी सपोर्ट वाली जॉब्स हैं अभी के लिए लिमिटेड हैं, मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसीज यहाँ कम रहती हैं। एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, एनआईसी साइंटिस्ट भी, टेक्निकल असिस्टेंट करके जो ऑप्शन निकलते हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हो, कोड क्लर्क, डीईओ, इन सभी में अप्लाई आप कर सकते हो। तो जो कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी ब्रांच है गवर्नमेंट जॉब के मामले में सिविल की अपेक्षा कम है, लो है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज उतनी ज़्यादा नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, प्राइवेट में भरमार है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बहुत सिंपल कंपैरिजन। तो देखिए सिविल इंजीनियरिंग जो है सरकारी नौकरी के मामले में वैकेंसी के मामले में नंबर 1 पर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रिकल ये भी अच्छा है, ठीक है, मैकेनिकल लगभग बराबर होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो पोस्ट होती है गवर्नमेंट सेक्टर में कम होती, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। अब देखिए जहाँ पर गवर्नमेंट कंपनीज काम नहीं कर रहे हैं वहाँ कौन कर रहा है, कोई ना कोई तो काम कर रहा है, वहाँ पर प्राइवेट कंपनीज काम करती है, जो ज़्यादा बढ़िया सुविधा दे रहा है वो चल रहा है वहाँ पर, है ना। तो वैकेंसीज कहाँ होंगी उस ब्रांच की, उसमें प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा होंगी, जैसे कि गवर्नमेंट में कम है तो प्राइवेट में वहाँ ज़्यादा होगी, ठीक है। कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम चल रहा है, तो सिस्टम कैसे चल रहा है, वहाँ पर काम कर रहे हैं लोग तभी चल रहा है। कंप्यूटर साइंस लिमिटेड वैकेंसीज हैं, उतना ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है लेकिन प्राइवेट सेक्टर में है, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया गवर्नमेंट सेक्टर का। अब हम आ रहे हैं प्राइवेट सेक्टर पर। देखिए रिसर्च जो है वो रिसर्च ये बताते हैं कि कंप्यूटर साइंस या फिर जो आईटी वाली जॉब्स हैं प्राइवेट सेक्टर्स में ज़्यादा हैं। तो अगर आपको पहले से ही क्लियर है कि मुझे प्राइवेट जॉब ही करनी है, गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना है, तो आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी आप चूज कर सकते हो, ये आप ले सकते हो, ये नंबर 1 पर है, ठीक है। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये अपना स्पेशल ट्रेड में होता है, जैसे कि मैकेनिकल जो काम है ना उसके लिए कंप्यूटर साइंस वाला तो नहीं करेगा, वहाँ पर मैकेनिकल वाला काम करेगा। लेकिन देखिए कुछ स्पेसिफिक पोस्ट होगी वहाँ पर कंप्यूटर साइंस वाले जो इंजीनियर हैं उनकी भी ज़रूरत होगी, है ना। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इन सभी की जो डिमांड है वो अच्छी है। और देखिए जो सैलरी है डिपेंड करती है क्या लोकेशन क्या है, कैसा का काम है और एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है, इन चीज़ों पर डिपेंड। तो फाइनली अगर हम बात करें कि नंबर 1 पर कौन है तो वो है कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये ब्रांच है। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये ब्रांचेस हैं। तो ये आप इस तरीके से देख सकते हो। फिर देखिए सबसे ज़्यादा मायने रखेगा आपका इंटरेस्ट। मान लो उसमें वैकेंसीज तो ज़्यादा है लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप वहाँ पर काम अधिक देर तक नहीं कर पाओगे, आप टिक नहीं पाओगे। तो ऐसे में यहाँ पर अपना इंटरेस्ट भी देखो और वैकेंसीज भी देखो, दोनों चीज़ों को सही से देख लो, उसके बाद फिर डिसाइड आप कर सकते हो। इसके बाद सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी जो है 14 से 25,000 रुपये, 23,000 रुपये, अधिकतर जो रहता है ना एवरेज सैलरी की बात करें तो 14 से 23,000 रुपये ये रेंज में रहती है सैलरी, 23 से 24,000 रुपये, ठीक है, लगभग सभी ट्रेड की। कंप्यूटर साइंस, ठीक है, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, लगभग सभी का इसी रेंज में रहता है। और थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में अप्लाई करें। स्टार्टिंग का हम आपको बता रहे हैं और एक्सपीरियंस हो जाता है, ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो इससे ज़्यादा भी हो जाती है सैलरी।
जब आप ट्रेनी होते हो तो आपकी सैलरी कम होती है, एक्सपीरियंस होने के बाद आपकी सैलरी 25,000 30,000 या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकती है प्राइवेट सेक्टर में भी। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें, अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे।